हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड पोटेंशियल पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन इफ द वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 0.2 कूलम्ब थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर along a line making an angle 60 डिग्री with x axis is 4 joule, then what is the value of E। हमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वर्क डन देखो क्या क्या गिवन है, पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है चार्ज पार्टिकल मूव कराएंगे तो इतना वर्क करना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस से मूव कराना है, ये चार्ज की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और ये एंगल है। इस सबसे पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना एक्स एक्सिस के अलोंग गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी देख लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ड्रॉ कर दिया। बाकी जो डिस्प्लेसमेंट है अपना वो 60 डिग्री एंगल पर है। इस तरीके से हमें इसको लेके जाना है। 2 मीटर गिवन है, सपोज करो ये 2 मीटर की मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ये हो जाएगा अपना 2 मीटर और ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें 60 डिग्री गिवन है। तो वैसे तो इसको करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो सबसे पहले हम करते हैं इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से देख लेते हैं इसको ना। ठीक है, इन्होंने सिंपल लिखा है वर्क डन बताओ कितना करना पड़ेगा, यानी वर्क डन ये एक्सटर्नल एजेंट का हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग दी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू दी वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, सारे ही हमें लेना है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल अपना तो एक सिंपल, उसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क कौन कौन करेगा। यहाँ पे एक तो वर्क करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अपना कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा कोई, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन में हमें कभी भी ये मेंशन नहीं है कि चार्ज पार्टिकल का कुछ काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो वाइट बोर्ड जब हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम लेके मान के चलते हैं कि पार्टिकल को हम वेरी स्लोली लेके जा रहे हैं। कभी कभी तो वो अच्छे से मेंशन भी कर देता है कि हमें चार्ज पार्टिकल को वेरी स्लोली लेकर जाना है, ठीक है, या फिर कहेगा कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो निग्लिजिबल है। इस तरीके से लिखता है, पर अभी नहीं लिखा, पर इसका मतलब यही है यहाँ पर। ठीक है, तो सारी चीज़ें अब लिखना स्टार्ट करते हैं। हमें ये चीज़ निकालना है और ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हम निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना अपना, ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो तो हम हमेशा ही लिखते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बाकी अभी तो अगर हमें फोर्स पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो फोर्स भी पता है, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर इसका वर्क निकालता हूँ साइड में। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो जब भी हम किसी फोर्स का वर्क निकालते हैं तो हमें वो फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, उसका डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क अगर हम कभी भी लिखते हैं तो सिंपली हम लिख देते हैं एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है, जो फोर्स है, वो हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ बराबर क्यू ई, और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से आ रहा है। अब दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, तो उसको हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू उनके बीच में जो भी एंगल है उसका कॉस थीटा। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रख दो पहले, तो ये आ जाएगी अपनी 0.2, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड हमने ई मान लिया। तो जो डिस्प्लेसमेंट है अपना वो 2 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 आ जाएगा। इनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। सारी वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो आ जाएगा 2/10 इंटू 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कॉस 60 1/2 हो जाएगा। तो 2 से हम इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ से हमारे सामने आ जाएगा ये 0.2 टाइम्स ऑफ ई, इतना वर्क किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ने। ठीक है, अब ये जो चीज़ आ रही है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है 0.2 टाइम्स ऑफ ई प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये हो जाएगा अपना डेल्टा के, मैंने स्टार्टिंग में बताया है, डेल्टा के हम यहाँ पे 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 0। अब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क तो हमें ऑलरेडी गिवन 4 जूल है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 0.2 टाइम्स ऑफ ई, ये हो जाएगा अपना 0.2 टाइम्स ऑफ ई प्लस
वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है 4 जूल इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसको, ये आ जाएगा ई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 0.2। यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ चुकी है ई इक्वल टू माइनस ऑफ 20। इसकी जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, पर जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें हमें सारे पॉजिटिव साइन दिए हैं। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का हमसे केवल मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया है तो ये डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव में ना होकर नेगेटिव एक्स में। ठीक है, उस तरीके से अपना हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, अगर कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू।